हम लाइफ में बहुत सारे गोल्स बनाते हैं, बट कितनी बार ऐसा होता है कि हम उन गोल्स को कंप्लीट नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, और मेरे साथ भी पहले होता था कि मैं अपनी लाइफ के लिए बहुत सारे गोल्स बनाता था, बट जब मैं उन्हें अचीव करने की ट्राई करता था तो मैं उन्हें अचीव नहीं कर पाता था। देन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता था और अल्टीमेटली मैं उस काम को करना ही छोड़ देता था। तब मैंने थोड़ा रिसर्च की, थोड़ी एक दो बुक्स पढ़ी, एक दो कोर्सेस लिए, तब मुझे पता चला कि प्रॉब्लम मुझ में नहीं है बल्कि उन गोल्स में है जो मैं बना रहा हूँ। मीन्स बनाने का तरीका, जिस तरीके से मैं गोल्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, द प्रॉब्लम लाइज इन दैट सिस्टम। सो आज मैं तुम सभी को बताने वाला हूँ कि हाउ कैन वी मेक गोल्स इन अवर लाइफ, जिसे हम अचीव कर सके। एंड आई गारंटेड, अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो जो भी तू गोल्स तो अपनी लाइफ में बनाओगे तुम इसे अपनी लाइफ में रियली में अचीव कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमें गोल्स नहीं बनानी चाहिए, मीन्स गोल्स नहीं, स्मार्ट गोल्स बनाओ। यहाँ पे स्मार्ट एक एक्रोनेम है, SMART, स्मार्ट गोल्स। सो वन बाई वन से समझते हैं। यस मीन्स स्पेसिफिक। हमें जो भी गोल्स अपनी लाइफ में बनाना है, दैट गोल शुड बी स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम मान लो JEE की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा गोल तुम क्या बनाओगे कि मुझे JEE क्रैक करना है। इसकी जगह तुम गोल बनाओ कि मुझे JEE का जो भी सिलेबस है उसे कंप्लीट करना है। सो गोल शुड बी स्पेसिफिक कि तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मैथ पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है। केमिस्ट्री में तुम्हें इनऑर्गेनिक के टॉपिक पढ़ने हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। सो गोल शुड बी स्पेसिफिक। जब तुम स्पेसिफिक गोल बनाओगे तब तुम्हें पता रहेगा कि रियलिटी में तुम्हें क्या अचीव करना है। ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ ये बोल दिया कि मुझे सक्सेसफुल होना है, बट तुम्हें पता ही नहीं कि सक्सेस का तुम्हारे लिए मीनिंग क्या है, कि तुम्हें जॉब करनी है, बिजनेस करना है या सेल्फ एम्प्लॉयड होना है। सो टोटली डिपेंड अप टू यू। सो जो भी गोल तुम बनाओ वो स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। द सेकेंड वन इज M फॉर मेजरेबल। जो भी गोल तुम अपनी लाइफ में बनाओ वो मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मीन्स जिसे तुम ट्रैक कर सको। मान लो तुमने एक गोल बना लिया कि आई वॉन्ट टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, बट तुम उसको मेजर नहीं कर पा रहे। मेजर इन द सेंस कि तुमने गोल बना लिया कि मुझे JEE क्रैक करना है अगेन। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमने सिलेबस का गोल बनाया, उसे तुम ट्रैक कर सकते हो कि मैंने 20% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 30% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 40% सिलेबस कंप्लीट कर लिया। सो जो भी गोल तुम बनाओ ये हमेशा माइंड में रखो कि वो गोल को तुम मेजर कर सको, मीन्स ट्रैक कर सको। जब तुम प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि वो गोल अभी कितना बचा हुआ है और तुम्हें कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर गोल को कंप्लीट करने के लिए। हमने अभी तक दो चीजें कंप्लीट कर ली, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल। द थर्ड वन इज A फॉर अचीवेबल। अचीवेबल मीन्स कि हम जो भी गोल बनाएं वो हमारे लिए अचीवेबल होना चाहिए। सभी लोग बोलते हैं कि बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाओ, बट ऐसा नहीं है। गोल्स बड़े बनाओ बट उन्हें गोल्स शुड बी अचीवेबल। मतलब जो भी गोल तुम बना रहे हो ऐसा गोल बनाओ जिसे तुम अचीव कर सको। फॉर एग्जाम्पल मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, तो मेरा गोल होना चाहिए पर मंथ मुझे 12 या 13 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनानी है, देन इट इज़ अचीवेबल फॉर मी। अगर इसकी जगह पे मैं यही बोल दूँ कि मुझे एक मंथ में 100 वीडियोस बनानी है, तो ये गोल तो है, बड़ा गोल है, बट इसे मैं अचीव नहीं कर सकता। इवन मैं ट्राई करूँगा इसे अचीव करने के लिए, बट वो होगा नहीं। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि मैं एक महीने में 100 वीडियो बना पाऊँ। अल्टीमेटली मैं डिप्रेस हो जाऊँगा क्योंकि वो मेरा गोल कंप्लीट नहीं हुआ। सो जो भी गोल तुम अपने लिए बनाओ दैट शुड बी अचीवेबल। फॉर एग्जाम्पल तुम पढ़ाई से रिलेटेड भी गोल बना रहे हो तो गोल ऐसा बनाओ कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे या 4 घंटे। मतलब अगर तुम टाइम स्लैब के अकॉर्डिंग पढ़ाई शेड्यूल कर रहे हो देन दैट इट शुड ऑल्सो बी अचीवेबल कि हाँ मैं 4 घंटे पढ़ सकता हूँ, मुझे मेरी कैपेसिटी पता है कि मैं 4 से 5 घंटे पढ़ सकता हूँ। स्टार्टिंग हमेशा छोटे गोल से करो, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली लेवल अप करते जाओ। सो अभी तक हमने 3 चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल। देन अगला गोल है वो R फॉर रेलेवेंट या रिलेटेबल। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोशल ह्यूमन बीइंग, हम हमेशा दूसरों को कॉपी करने का ट्राई करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल कोई मेरा फ्रेंड है, उसने एक गोल बनाया कि मैं दिन के 8 घंटे पढ़ूंगा। वो 8 घंटे पढ़ना उसके लिए रिलेटेबल होगा, उसके लिए रिलेवेंट होगा, बट ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ मेरे लिए भी रिलेवेंट हो। एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे पढ़ाई से ज़्यादा अब यूट्यूब पर फोकस करना चाहिए कि आई शुड मेक गुड वीडियोज़, आई शुड इम्प्रूव माई एडिटिंग। तो मेरा जो भी टाइम है वो मेरा यूट्यूब में जाना चाहिए। सो तुम्हें जो भी गोल तुम बना रहे हो हमेशा याद रखो कि वो तुम्हारे बड़े गोल से अलाइन कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुम कुछ भी बनना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक तुम्हें UPSC क्रैक करना है, तो जो भी गोल तुम बनाओ तो हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ रखो कि ये रियली तुम्हारे उस बड़े गोल से अलाइन कर रही है या नहीं। अगर तुम UPSC की तैयारी कर रहे हो और अगर तुम कंटेंट बनाने बैठ जाओगे देन इट इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर यू। सो हमेशा वो चीज़ें करो जो तुम्हारे गोल को अलाइन करें। जो भी तुमने बड़ा गोल अपने माइंड में बनाया है वो छोटे छोटे गोल उससे अलाइन करनी चाहिए। सो फोर्थ वन इज R फॉर रिलेटेबल। सो जो भी गोल तुम अपनी लाइफ में बनाओ वो हमेशा रिलेट करना चाहिए, तुमसे रिलेवेंट होनी चाहिए तुम्हारे बड़े गोल से। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज T फॉर टाइम बाउंड।
आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे समझे बिना सारे गोल्स बेकार हैं। क्या होता है कि हम गोल्स तो बनाते हैं बट हम कोई भी टाइम लिमिट या डेडलाइन फिक्स नहीं करते कि हमें वो गोल पर्टिकुलर इस टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करना है। यहाँ से आती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने इससे पहले एक एग्जाम्पल लिया था JEE के एस्पिरेंट का। समझ लो उसने गोल बनाया कि मुझे JEE का सिलेबस कंप्लीट करना है। वो सिलेबस 1 साल में कंप्लीट कर सकता है, 1.5 साल में भी, 2 साल में। इट टोटली डिपेंड अप टू यू कि वो उसे क्या डेडलाइन देता है। और डेडलाइन की एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि जब भी तुम्हारे ऊपर डेडलाइन का प्रेशर होता है तो तुम उस गोल्स को कंप्लीट करने को तुम्हें एक कंपल्सन हो जाता है, मजबूरी हो जाती है। फॉर एग्जांपल तुमने कोई गोल बनाया और उसके साथ तुमने एक डेडलाइन कर दी कि मुझे वो गोल पर्टिकुलर टाइम के अंदर कंप्लीट करना ही करना है। सो तुम बहुत ज़्यादा ट्राई करोगे कि वो गोल उस पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर कंप्लीट हो जाए और तुम्हारे पर वो हल्का सा प्रेशर रहेगा उस गोल को करने के लिए। तो तुम अननेसेसरी चीज़ें ना करके उस गोल पर ही फोकस करोगे। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे अचीवेबल वाला पॉइंट मत भूल जाना कि डेडलाइन इतनी छोटी कर दी कि उस गोल को कंप्लीट कर ही नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल एक गोल है, जैसे कोई काम है जैसे करने में 5 से 6 घंटे लगते हैं, बट तुमने डेडलाइन के चक्कर में उसको 2 से 3 घंटे में कंप्लीट करने का ट्राई किया। तुमने फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दिया एंड अल्टीमेटली तुम वो गोल अचीव नहीं कर पाए। तो उस वाले पॉइंट को भी ध्यान रखना कि डेडलाइन तो बनाना है बट डेडलाइन ऐसी रखना कि उसको तुम अचीव कर पाओ और अपने ऊपर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर भी ना है। तो अभी तक हमने स्मार्ट गोल देख लिए कि एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। तो अब जब भी तुम लाइफ में कोई भी गोल बनाओ तो एक बार इस कुछ चीज़ को चेक कर लो क्या वो गोल स्मार्ट गोल के अंदर आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो उसे रिफ्रेम करो। और अगर स्मार्ट गोल बनाने के बाद भी तुम गोल अचीव नहीं कर पा रहे देन इट इज़ टोटली योर फॉल्ट कि तुम अपनी तरफ से मेहनत नहीं कर रहे। तो हमेशा स्मार्ट गोल बनाओ लाइफ में, तभी तुम वो गोल अपने से अच्छे से अचीव कर पाओगे। और हाँ, ये वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर कर दो जो हमेशा स्ट्रगल करते हैं गोल्स बनाने में या गोल्स को कंप्लीट करने में।